हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपने बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव। पीछे अपने पढ़ा था विद्युत आवेश के बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आज अपने बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की। एक नई भौतिक राशि है। होता क्या है, जब दो आवेश विपरीत प्रकृति की होनी चाहिए और उनका परिमाण समान होना चाहिए, यानी उनकी रिजल्टेड वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। दो विपरीत प्रकृति के आवेश परिमाण में समान अति निकट स्थित हो तो उस युग्म को या उस निकाय को अपने कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। यानी दो आवेश, मैं दो आवेश ले लेता हूं, एक नेगेटिव Q और एक पॉजिटिव Q, दोनों का परिमाण समान होना चाहिए और अति निकट स्थित हो, यानी मैं A और B बिंदुओं पर दो आवेश, एक पर -Q रख लेता हूं और एक पर क्या रख लूं, +Q आवेश रख लेता हूं। अति निकट यानी दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए। इन दोनों के बीच की दूरी को मैं ले लेता हूं 2a। तो इस निकाय को अपने क्या बोल देते हैं, विद्युत द्विध्रुव। द्वि शब्द जुड़ा है, द्वि का मतलब दो, ध्रुव होने चाहिए। ध्रुव तभी बनेंगे एक पॉजिटिव आवेश हो और एक क्या हो, नेगेटिव आवेश, यानी दो ध्रुव बन गया। एक धनात्मक ध्रुव है और एक ऋणात्मक ध्रुव। तो दोबारा सुने, दो आवेश विपरीत प्रकृति की और परिमाण में समान अति निकट स्थित हो तो इससे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव को कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं और यह एक सदिश राशि है। इंपॉर्टेंट बात यह है, यह एक सदिश राशि है। कैपिटल P से लिखते हैं, सदिश राशि है तो इसकी दिशा कहाँ पर, इसकी दिशा होती है माइनस आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। दिशा इंपॉर्टेंट है, दोबारा ध्यान दें। विद्युत द्विध्रुव को P से लिखते हैं, कैपिटल P से, एक सदिश राशि है। इसकी दिशा हमेशा ऋणात्मक आवेश से किस तरफ होती है, धनात्मक आवेश की ओर होती है। इसके मान की बात करूं कि इस P का मान होता है, वो होता है दो आवेशों के बीच की दूरी। जैसे अपने कितने लिए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी अपने लिए 2a ले रहा हूं, क्योंकि आगे गणितीय व्याख्या करनी है। इसको दो भागों में बांटें तो a और a, यदि आप a रखोगे तो फिर दो भागों में बांटोगे तो a/2, फिर गणितीय व्याख्या करनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अपने क्या करें, दूरी कितनी ले लें, 2a। इसका मान होता है विद्युत द्विध्रुव का दोनों आवेशों के बीच की दूरी इंटू दोनों में से किसी एक आवेश के परिमाण का गुणनफल, यानी इनटू आवेश का परिमाण। नेगेटिव पॉजिटिव से अपने को कोई तात्पर्य नहीं है। अपने क्या करें, चाहे पॉजिटिव रख लेना, कोई नेगेटिव, अपने को तो उसका क्या चाहिए, केवल परिमाण चाहिए। तो यानी P का मान इसकी सहायता से देखें, दोनों के बीच की दूरी कितना, 2a, और आवेश का क्या चाहिए, परिमाण चाहिए, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। यानी P का मान कितना आया, 2a/Q। और इसकी दिशा की बात करूं तो ये इसकी दिशा होती है नेगेटिव चार्ज से किस तरफ, पॉजिटिव चार्ज की ओर। यानी P वेक्टर का मान कितना, 2a/Q। नई भौतिक राशि है तो इसका मात्रक भी देख लेते हैं, इसका विमीय सूत्र। इसका मात्रक क्या आ सकता है, अपने इसके मात्रक की बात करें, आपने देखा है P इक्वल लिखा है मैंने 2a/Q। 2a दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और Q के आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। यानी P का मात्रक क्या आने वाला है, यहाँ से कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर, यानी कूलाम इंटू मीटर होता है। P का मात्रक कूलाम इंटू मीटर। इसकी विमा की बात करें, विमा क्या आ सकती है, मीटर की और कूलाम की। अपने बात करें, कूलाम आवेश की होती है A1 और T1, क्योंकि I इक्वल अपने कहीं पढ़ा था Q/T, तो यहां से Q इक्वल क्या, I इंटू T। I विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और एम्पियर को A से, इंटू T को कैपिटल T से, और मीटर है तो इसको मैं लिख लेता हूं L1। यानी इसकी विमा क्या आने वाली है, A1, T1 और L1। विद्युत द्विध्रुव परिभाषा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, द्वारा बोल देता हूं। यदि दो आवेश
परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के अति निकट स्थित हो तो इस निकाय को या इस आवेशों के युग्म को अपने क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं और एक सदिश राशि है और इसकी दिशा ध्यान रखें हमेशा नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर होती है। यानी इसकी दिशा की बात करूं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के जस्ट विपरीत अपोजिट होती है। और इसका मान कितना होता है, दो आवेशों के बीच की दूरी यानी अपने कितने 2a इंटू आवेश का परिमाण। यानी यहाँ पर P का मान 2aq और P का मान 2aq। सदिश में बात करूँ तो P वेक्टर 2aq और दिशा नेगेटिव आवेश है पॉजिटिव आवेश नई भौतिक राशि है। तो इसका मात्रक देखें तो 2a इंटू q, 2a दूरी है, दूरी का साइन में मीटर और q का कूलाम। तो अपने बात करें इसकी विमा A1 T1 L1। अपने बात करें इस विद्युत द्विध्रुव जो A और B है, A पर नेगेटिव आवेश रखा है मैंने और B पर क्या रखा है पॉजिटिव आवेश, दोनों के बीच की दूरी 2a। अब इसकी लंबाई के अनुदिश यानी A से B या B से A के अनुदिश यदि मैं कोई काल्पनिक रेखा खींचूं यानी विद्युत द्विध्रुव की लंबाई के अनुदिश खींची गई काल्पनिक रेखा इसकी अक्ष कहलाती है। विद्युत द्विध्रुव का अक्ष इसकी लंबाई के अनुदिश चाहे B की तरफ हो चाहे कहाँ हो A की तरफ हो, जो ये रेखा आएगी वो विद्युत द्विध्रुव की क्या कहलाएगी अक्ष। एक होती है इसकी लंबाई के लंबवत यदि मैं काल्पनिक रेखा खींचूं लंबाई के लंबवत यानी 90 डिग्री पर, तो इससे क्या बोलते हैं अपने विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष बोलते हैं। यानी विद्युत द्विध्रुव में दो राशियां एक अक्ष और एक निरक्ष, दोनों ध्यान रखोगे। अक्ष का मतलब है इसकी लंबाई के अनुदिश और निरक्ष का मतलब है इसकी लंबाई के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा विद्युत द्विध्रुव का क्या कहलाता है निरक्ष। अब अपने को क्या करना है, इस विद्युत द्विध्रुव यानी ए बी पर जो आवेश रखे हैं इनके कारण अपने को निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ कहाँ निकाली जा सकती है, एक तो निकाली जा सकती है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, एक निकाली जा सकती है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण दो जगह निकाली जा सकती है, एक तो उसके अक्ष पर और एक उसके निरक्ष पर। अपने पहले बात कर लेते हैं विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी विद्युत द्विध्रुव के दो बिंदु होते हैं, लंबाई के अनुदिश अक्ष और लंबाई के लंबवत निरक्ष। यानी पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ देख ले, अक्ष पर। तो जैसे आपने विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पढ़ी है कि दो आवेश, एक मैं ले लेता हूँ +q और एक ले लेता हूँ मैं -q, A और B पर स्थित है, अति निकट होने चाहिए, इनके बीच की दूरी कितनी 2a। तो इसके अक्षीय बिंदु की बात करूं तो B की तरफ मैं एक अक्षीय बिंदु P की बात करते हैं जिसकी केंद्र बिंदु यानी A और B के बीच का बिंदु, इससे दूरी अपनी कितनी मान ली R ले लेता हूं मैं। यानी मेरे को इस विद्युत द्विध्रुव A B के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए क्या करूं, इसके केंद्र बिंदु O से एक बिंदु P जो अक्षीय है उसकी दूरी कितनी मान ले R। अब आप देख रहे हो A और O के बीच की दूरी कितनी होगी, A होने वाली है क्योंकि टोटल दूरी 2a है। तो समान दो भागों में बांटूं तो एक साइड ये A और O से B की तरफ ये दूरी भी कितनी आने वाली है, A आने वाली है। अब अपने बात करें एक बार प्लस आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें और एक बार माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप देख रहे हो B से P के बीच की दूरी होने वाली है R माइनस A, क्योंकि इसके केंद्र से दूरी कितनी है R। मेरे को तो चाहिए B से P के बीच की, यानी इस R में से यदि A निकाल दूं तो ये बचने वाली है, यानी कितनी R माइनस A। इसी तरह A से P के बीच की दूरी की बात करूं तो दूरी कितनी R प्लस A, यानी A और P बिंदुओं के बीच की दूरी केंद्र से तो R और आगे कितनी ऐड करनी पड़ेगी अपने को A, यानी R प्लस A। अब अपने बात करें कि पॉजिटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत बल रेखाओं की विशेषता पढ़ी है। विद्युत बल रेखाएं हमेशा पॉजिटिव आवेश में तो निकलती है बाहर की ओर, यानी इस आवेश के कारण पॉजिटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, A से P की ओर होगी। इसी तरह नेगेटिव आवेश की बात करें तो विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव आवेश से निकलती है और नेगेटिव आवेश पर समाप्त होती है, यानी इस साइड क्या आने वाली है, अंदर की ओर आने वाली है। यानी पॉजिटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A से
P की ओर। इसी तरह नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P से B की ओर, यानी दोनों आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। तो इसके लिए क्या करें, पहले तो अपने क्या करें, जो नेगेटिव आवेश है ना, जो B पर मैंने रख रखा है, उसके कारण अपने P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर देते हैं। जिनके बीच की दूरी कितनी है, r-a, उसको मैं लिख रहा हूं E माइनस, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखते हैं। नेगेटिव आवेश के कारण तो मैंने क्या लिख दिया, E नेगेटिव। इसका मान कितना पीछे पड़ा है, KQ/r² होता है। R जिस बिंदु पर निकालनी है उसकी दूरी, तो B से यानी नेगेटिव आवेश से P के बीच की बात करें तो कितनी, r-a का होल स्क्वायर। इसको मैं लगाता हूँ समीकरण नंबर 1। इसी तरह मैं बात करूँ तो पॉजिटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, इसको मैं लिख रहा हूँ E पॉजिटिव। इसका मान भी कितना है, KQ/ जिस बिंदु पर निकालनी है उसकी आवेश से दूरी। तो अपने बात करें पॉजिटिव आवेश के कारण निकालनी है, P बिंदु के बीच की दूरी कितनी आ रही है, r+a, यानी r² यानी r+a का स्क्वायर। ये आई है एक बार पॉजिटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब अपने बात करें कि इस P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यानी कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी एक बार पॉजिटिव आवेश के कारण निकली है, एक बार नेगेटिव। तो उठा के क्या करें, दोनों का योग, यानी कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि E हो तो इसका मान कितना, नेगेटिव आवेश के कारण कितनी गए प्लस पॉजिटिव आवेश के कारण कितनी गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों का क्या कर दें, योग। तो E माइनस का और E प्लस का मान है मेरे पास समीकरण 1 और 2 से, यानी क्या करें, इक्वेशन 1 फर्स्ट एंड सेकंड से बात करें तो E का मान आ सकता है कितना, KQ/a का मान है r-a का होल स्क्वायर। इसी तरह उसका मान कितना है, KQ/r+a का होल स्क्वायर। अब अपने बात करें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। आप देख रहे हो नेगेटिव आवेश और पॉजिटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत आ रही है। तो मैं चाह रहा हूं कि दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में हो जाए। तो किसी सदिश की दिशा बदलने के लिए उसको किससे गुणा करते हो, हमेशा ऋणात्मक साइन से गुणा करते हो। तो मैं क्या करूं कि नेगेटिव के कारण आ रही है ना जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा, मैं ये चाह रहा हूं कि पॉजिटिव के कारण भी ये आ जाए। तो क्या करूं, इसकी दिशा बदलने के लिए किससे गुणा कर दूं, उस मान को नेगेटिव से गुणा कर देता हूं, यानी E का मान कितना, KQ/r-a का होल स्क्वायर। इसी तरह अब यहाँ पर क्या करूं, प्लस की जगह क्या कर दूं, KQ/r+a का होल स्क्वायर। ध्यान रखें पॉजिटिव को नेगेटिव कैसे बदला है, मैंने जो धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी उसकी डायरेक्शन चेंज की है, जस्ट अपोजिट की है। और सदिश की दिशा बदलने के लिए हमेशा किससे गुणा करोगे, माइनस से। सदिश की बात करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश है तो मैं क्या लगा देता हूँ, E वेक्टर। अब अपने बात करें इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, देखो KQ अंदर बच रहा है यहाँ से 1/r-a का होल स्क्वायर, और यहाँ से बात करूँ तो -r+a का होल स्क्वायर। यदि दोनों आवेश निर्वात में हो और इनसे ये P बिंदु की दूरी, यानी P बिंदु भी कैसे हो, निर्वात में हो, तो K को क्या लिखा जा सकता है, 1/4πε0। एप्सिलॉन आप जानते हो निर्वात की क्या होती है, विद्युतशीलता। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, Q/4πε0। अंदर बात करें तो अंदर लघुत्तम आ रहा है r-a की होल स्क्वायर और एक आ रहा है r+a की होल स्क्वायर। जैसे इसको हल करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक आ रहा है r+a की होल स्क्वायर और एक आ रहा है -r-a की होल स्क्वायर। नीचे बात करें तो ये देखना
ए माइनस बी है और ये क्या है ए प्लस बी है। तो इसका सूत्र बन रहा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यूँ रख लेते हैं। इसका सूत्र क्या, इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ऊपर दोनों के ऊपर पावर लगी है यानी होल स्क्वायर। यानी इसको मैं एक साथ कैसे लिखा जा सकता है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसकी पावर होल स्क्वायर। अब ऊपर बात करें, ये भी तो सूत्र बन रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लिखा जा सकता है इसको, आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ra, नेगेटिव साइन अंदर बात करें तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस साइन है तो माइनस 2ra, यानी इसका मान क्या आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बचा है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra। अब क्या करें, इस नेगेटिव साइन को अंदर गुणा करें। जैसे करें तो माइनस आर स्क्वायर, यहाँ से माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस क्या प्लस 2ra। अब आपने देख रहे हो आर स्क्वायर ए स्क्वायर इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है तो ये हो गई कैंसिल, बचा क्या 2ra और यहाँ से 2ra, यानी इसका मान ई का मान कितना Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ऊपर 2 और 2 यानी 4ra। इसको मैं लगाता हूँ समीकरण नंबर 3। जो समीकरण 3 है ना, इसको अपने इस तरह भी तो लिख सकते हैं, देखो यानी बाय इक्वेशन थर्ड ई वेक्टर इक्वल बाहर तो चल रहा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर जो है ना 4ra, इसको मैं लिख लेता हूं 2 और 2ra और बटा में क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अपने क्या करें, 2 को तो बाहर निकाल लेते हैं और r को बाहर निकाल लेते हैं। अब देखना क्या बच रहा है अंदर 2aq और बटा में बच रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में बच रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k और r, और ये देखना p का मान होता है 2aq, यानी 2aq को मैं क्या लिख देता हूँ p लिख देता हूँ, देखो, और बटा में क्या बचा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। इसको मैं लगाता हूँ समीकरण नंबर 4। इस समीकरण 4 में एक कंडीशन लगा लेते हैं कि यदि r हो वेरी वेरी ग्रेटर देन a हो तो अब अपने देखें इस समीकरण 4 में जैसे बटा में से आर स्क्वायर बाहर निकालूं, यानी ई वेक्टर का मान क्या आएगा 2kpr अपॉन, यहाँ से मैं आर स्क्वायर बाहर निकाल के लेके आऊँ, स्क्वायर पहले से था और एक होल पावर लगी यानी आर की पावर कितनी आने वाली है 4, यहाँ से बचा है 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर कितनी होल स्क्वायर, यानी ई वेक्टर इक्वल एक आर से एक आर कैंसिल हो सकता है 2kp अपॉन आर क्यूब। अब बटा में बचा है 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर कितनी होल स्क्वायर। अभी अपने देख रहे थे कि आर क्या हो वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो अपने देख रहे हैं कि ए स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इसका मान लगभग किसके बराबर होने वाला है 0 के बराबर, यानी क्या लिखा जा सकता है इसको
कि 1 माइनस ए स्क्र अपॉन आर स्क्र की पावर होल पावर 2, इसका मान लगभग किसके बराबर बचने वाला है, 1 के बराबर, क्योंकि इसका मान लगभग 0 के बराबर और 1 में से 0 घटाएं तो लगभग किसके बराबर 1, तो इसका मान लगभग किसके बराबर 1, तो ई का मान कितना गए 2 के पी अपॉन आर क्यूब, और इसको सदिश फॉर्मेट में यूं लिखा जा सकता है ई इक्वल 2 के पी वेक्टर अपॉन आर की पावर 3 यानी आर क्यूब। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, ई इक्वल 2 के पी अपॉन आर क्यूब। मान इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, ई इक्वल 2 के पी अपॉन आर क्यूब। करना क्या है, विद्युत द्विध्रुव के एक बार नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, एक बार पॉजिटिव के कारण, दोनों का योग करना है। परंतु ध्यान रखें दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत, मैं चाह रहा हूं कि दोनों की दिशा एक ही हो जाए, तो एक ही दिशा करने के लिए अपने क्या करें, पॉजिटिव की जगह क्या कर रहे हैं, एक की दिशा बदल लेता हूं, यानी पॉजिटिव की जगह क्या कर दिया नेगेटिव। आगे हल करना है, लघुत्तम लेके हल करोगे तो ये आ रहा है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 आर ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। अपने इसको 4 को लिखा जा सकता है 2 × 2, आर ए को मैंने यूं ही रखा है और बटा में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर 2 आर, इसको तो बाहर और क्यू को अंदर ले चले यानी 2 ए क्यू और बटा में सेम चल रहा है। अब आप देख रहे हो 2 ए क्यू को लिखा जा सकता है P, यानी विद्युत द्विध्रुव P का मान होता है 2 ए क्यू और बटा में सेम चल रहा है। अपने एक कंडीशन लगा लेते हैं कि यदि A यानी दोनों के आवेशों के बीच की दूरी का आधा R की तुलना में बहुत छोटा हो तो अपने 2 के पी आर, इधर देखें आर स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से बाहर निकालूं तो आर स्क्वायर और फिर होल पावर है तो आर स्क्वायर और 2 ये यानी कितनी बची आर की पावर 4 बटा में आ रही है और इंटू आ रहा है 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अभी अपने देख रहे थे आर बहुत बड़ा हो ए से, तो इसका मान ब्रैकेट वाले का मान लगभग किसके बराबर 1 के बराबर, तो ई का मान 2 के पी अपॉन आर क्यूब। सदिश फॉर्मेटिव की बात करें तो ई इक्वल इधर देखें 2 के अपॉन आर और साथ में पी है, ये एक सदिश राशि यानी ई वेक्टर इक्वल कितना 2 के पी अपॉन आर क्यूब। यानी अपने कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान P के समानुपाती और E का मान है जो R के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब कहाँ निकाले, अक्ष पर।